अरे लिशा सुनो, नया स्टॉक चेक कर लिया? हाँ मैम, मैंने चेक कर लिया और मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। वो क्या है ना, मेरे पिताजी की बरसी आ रही है तो मुझे गांव जाना है। हाँ, पिताजी की बरसी है तो जाना ही पड़ेगा। वैसे तुम कब जा रही हो? मैम मुझे कल सुबह जाना होगा। अच्छा, तो वापस कब आओगी? मैम 2-3 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है, तुम 2-3 दिन में आ जरूर जाना, क्योंकि मुझे भी माल खरीदने के लिए अहमदाबाद जाना है। हाँ हाँ मैम, मैं 2-3 दिन में पक्का आ जाऊंगी। और हाँ सुनो, शाम को घर जाने से पहले मुझसे पैसे लेके जाना, तुमको गाँव में काम आएंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच। हाँ दीदी, आपने मुझे कॉल करके अर्जेंट क्यों बुलाया? कुछ काम था? हाँ सुनो, मैं 2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रही हूँ माल खरीदने के लिए, और लिशा भी 2 दिन के लिए गांव जा रही है, उसके पिताजी की बरसी है इसलिए। तो कुछ दिन के लिए शोरूम अब तुम्हें संभालना है। लेकिन दीदी, आप तो कल जाने वाले हो ना, तो मुझे आज क्यों बुला लिया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें शोरूम में आए काफी टाइम हो गया है, और अभी शोरूम में काफी नया स्टॉक आया हुआ है, तो मैं तुम्हें सारा नया स्टॉक दिखा देती हूँ और काम समझा देती हूँ, ताकि तुम्हें आगे कोई परेशानी ना हो। चलो। ओ मैडम जी, आ गए आप? नमस्ते नमस्ते, आइए। क्या बताऊँ भैया, गई तो मैं 2 दिन के लिए थी, लेकिन अचानक से मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैं वहाँ रुक गई। हाँ, तबीयत तो खराब होगी ही, क्योंकि जो तुम छुट्टियाँ लेती हो उसकी तनख्वाह तो कटती नहीं है, सैलरी तो तुम्हें टाइम पे मिल जाती है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 5 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन कोई भी बहाने से मैंने छुट्टियाँ नहीं ली है। चुप करो तुम। ये जो तुम्हारी ड्रामेबाजी है ना, वो मेरी बहन के सामने चलती होगी, मेरे सामने नहीं। भैया गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। गलती तो तुम तब करोगी जब मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा। मैंने तुम्हारी जगह पे दूसरी लड़की रख ली है, और ये लो तुम्हारा हिसाब। जब दीदी आएगी तब उनसे बात कर लेना। भैया इतनी सी बात के लिए आप ऐसा मत करो। पकड़ो। भैया ये क्या, आपने तो पूरे 5 दिन की तनख्वाह काट ली है, और वैसे भी मैं दीदी को 2 दिन का बोल के गई थी। भैया आप 3 दिन की तनख्वाह काट लेते तो चलता, और वैसे भी दीदी मुझे 2 दिन की छुट्टी तो देती है हर महीने। देखो, ये सब मुझे कुछ पता नहीं है। जब दीदी आएगी तब तुम उनसे बात कर लेना। और हाँ, आज के बाद यहाँ शोरूम में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। अरे दीदी, आप आ गए? क्या दीदी, आपने बोला था कि आप 2 दिन में आ जाएंगे और पूरा हफ्ता लगा दिया। ये अकेले इतनी बड़ी दुकान संभालते संभालते मैं परेशान हो गया। अरे तू परेशान कैसे हो गया यार? 2 दिन बाद तो लिशा आ गई होगी ना? अरे वो लिसा को तो मैंने 2 दिन के बाद ही जॉब से निकाल दिया। क्यों? जॉब से क्यों निकाल दिया? ऐसा तो क्या कर दिया लिशा ने? दीदी, लिसा ने आपसे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी, और वो पूरे 5 दिन बाद वापस आई थी, इसीलिए मैंने उसको जॉब से निकाल दिया। उसको ना फ्री की तनख्वाह चाहिए थी, और वो हम क्यों दें उनको? अरे भाई, ये तूने क्या कर दिया? 1 महीने के बाद शादियों का सीजन है, ग्राहकों की लाइन लग जानी है दुकान पर, अब वो सब कौन संभालेगा? अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, वो जो नई लड़की रखी है ना, वो संभाल लेगी। अरे भाई, वो नई लड़की है, उसको काम समझने में अभी टाइम लगेगा, और लिशा को काम बहुत अच्छे से आता था, पूरी दुकान संभाल लेती थी, और तूने उसको ही निकाल दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। दीदी, जैसे लिसा ने सीखा है ना, वैसे ये भी सीख जाएगी। लिशा ने यहाँ जॉब तब शुरू की थी जब मैंने ये नई नई दुकान खोली थी, तब यहाँ कस्टमर्स कम आते थे, लेकिन अभी काम का पीक टाइम है और कस्टमर्स बहुत आएंगे, जो ये नई लड़की नहीं संभाल पाएगी। दुकान पे अभी एक्सपीरियंस बंदा या बंदी ही चाहिए, और लिशा से अच्छा कोई नहीं संभाल पाएगा इस दुकान को। लेकिन दीदी, उसने हमें झूठ बोला। उसने 2 दिन का कह के पूरे 5 दिन बाद आई, और ऊपर से झूठ बोल रही है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसी बात नहीं है, अब तुम मुझे ही देख लो, मैं भी 2 दिन का ही बोल के गई थी ना, और पूरे 7 दिन के बाद वापस आई हूँ। वहाँ गई तो मुझे और 4 काम निकल के आए, और देखो मैं भी तो लेट हो गई ना। और हो सकता है सच में लिशा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई हो, और लिशा ऐसा जानबूझ के कभी नहीं करेगी, मेरे भरोसे की है वो, और तुमने उसके सच को झूठ समझ के उसको सीधा काम से ही निकाल दिया। अगर हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने स्टाफ को साथ लेके चलना पड़ेगा, और हमें भी उनकी मजबूरियों को समझना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है, मुझे जो लिशा से बात करनी होगी मैं कर लूंगी। अब तुम घर जाओ। हेलो लिशा, कहाँ पर है तू? मैम मैं मार्केट में काम ढूंढ रही हूँ। क्या फालतू की बातें कर रही है? काम ढूंढ रही हूँ, चुपचाप दुकान पे आ और अपना काम संभाल। ठीक है मैम।